अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल पे जिस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं वो ये है कि जब हमारे एसोसिएट्स आउट ऑफ द बॉक्स जा के मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट बनाते हैं, अपनी पूरी रिसर्च करते हैं और उस चीज़ को इस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट भी करते हैं। इसी तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हमारे 3 एसोसिएट तस्वीर तब्रेज़ गुल, असदुल्ला निसार और ज़िया डोगर साहब ने जो इसके ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं वो आपके सामने अपने स्किल्स को शोकेस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को देखना कि जब हमारे एसोसिएट्स इस चीज़ से मेहनत करके अपनी पूरी वीडियोस तैयार करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इट इज़ ईजियर सेड देन डन। कैमरे के आगे बैठना, बात करना और सही कानून आप तक पहुंचाना आसान काम नहीं है। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप अपने पर्सपेक्टिव को उस लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखें कि ये ग्रोइंग अपकमिंग लॉयर्स हैं जो उस मेहनत से गुजर रहे हैं, तो उसको क्रिटिकल एंगल से नहीं बल्कि अप्रिशिएटिव एंगल से देखें कि किस तरीके से बच्चे मेहनत कर रहे हैं और आप तक अच्छी लॉ को डिफाइन तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर टू द यंग एसोसिएट्स नाउ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना जा रहे हैं दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड द टॉपिक इज बेसिकली हाउ टू गेट 7-year long jail using only your vocabulary. No WWE stunts, no dramatic fights, just words said dramatically. This is basically the anti-धमकी provision जिसके बारे में आज मैं बात करना चाह रहा हूँ. दैट इज 503 एंड 506 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड. डिफाइनिंग सेक्शन जो हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर धमकी का या थ्रेट का वो 503 है, लेकिन उसको डाइसेक्ट करना या उसको डिफरेंशिएट करना ये हमें बताता है सेक्शन 506, जिसके अंदर हमारे पास सिंपल क्रिमिनल इंटिमिडेशन है या एग्रीवेटेड क्रिमिनल इंटिमिडेशन है. नाउ सिंपल क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज बेसिकली लेस सिवियर कैटेगरी ऑफ द थ्रेट. फॉर एग्जाम्पल कि तुमने मेरा अगर ये काम ना किया तो तुम्हारी मैं ऐसी की तैसी फेर दूंगा, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा कैरियर तबाह कर दूंगा, मैं तुम्हें मैं हार्म पहुंचाऊंगा, तुम्हारी मैं प्रॉपर्टी, तुम्हारी मैं किसी भी चीज को हार्म या नुकसान पहुंचा सकूं. नाउ हम आते हैं एग्रीवेटेड क्रिमिनल इंटिमिडेशन के ऊपर. एक ही तरह का एक्ट अगर दूसरे तरीके से किया जाए, फॉर एग्जाम्पल एग्रीवेटेड क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होती है? वही काम जो आपने पहले धमकी देकर किया है, वही काम अगर आप वेपन को इन्वॉल्व करके करें, नाउ दैट इज एग्रीवेटेड क्रिमिनल इंटिमिडेशन. इसके ऊपर रिसेंटली मैं एक केस लॉ पढ़ रहा था. जस्टिस तारिक नदीम साहब है, उनकी एक जजमेंट आई 2022 PCRLJ 1254. उसके अंदर जज साहब ने प्री अरेस्ट बेल जो थी वो एक्सेप्ट की इस बेसिस के ऊपर कि जो मोड और मैकेनिज्म बताया गया था धमकी का, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक कोर्सिव इंटेंट नहीं डिफाइंड थी. तो यहां पे मैं स्पेसिफिक कोर्सिव इंटेंट को डिफाइन करना चाहूंगा कि स्पेसिफिक कोर्सिव इंटेंट होती क्या है. बेसिकली स्पेसिफिक कोर्सिव इंटेंट इज समथिंग जो कि आपको कोई ऐसा काम करने से रोके जो आप लीगली ऑब्लाइज्ड हैं करने से, या कोई ऐसा काम करने को मजबूर करे जिसमें आप लीगली ऑब्लाइज नहीं है. दैट इज स्पेसिफिक कोर्सिव इंटेंट. तो इस बेसिस के ऊपर जज साहब ने उस बंदे की पिटिशनर की प्री अरेस्ट बेल जो थी उसको कंफर्म किया. नाउ मैं इस टॉपिक के ऊपर बात इस वजह से करना चाह रहा था और मेरी इंसिस्टेंस ये टॉपिक सेलेक्ट करने की एक ये वजह भी थी कि मैं खुद इस चीज़ का बड़ा इस फर्म के अंदर इसका अफेक्टी रहा हूँ, और इसके लिए मेरे पास एक बड़ी एग्रीवेटेड क्रिमिनल इंटिमिडेशन की मेरे पास बड़ी प्राइम एग्जांपल है कि आई वॉज एंजॉइंग माई ब्रेकफास्ट इन द बार रूम ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट. तो मुझे एक शख्स की कॉल आती है, मैं नाम नहीं लूँगा उस बंदे का, और वो मुझे कहता है, वो शख्स मुझे बेसिकली कहता है कि आपने जाके सेशंस कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट्स के अंदर जाके एक रिमांड जो है वो लेकर आना है. मैं इजी हो गए बैठ गया दोबारा, लेकिन उसी दौरान मैं दोबारा जब नाश्ते की तरफ गया तो उसी दौरान मुझे दोबारा उस बंदे का मैसेज आता है व्हाट्सएप के ऊपर कि अगर बंदा जुडिशियल हो गया तो मैं ये कर दूंगा, और साथ वेपन्स के छोटे छोटे 3-4 इमोजीज भी थे उसके अंदर. तो मैं उस साइकोलॉजिकली मैं उस चीज़ से बड़ा अफेक्ट हुआ. तो दिस इज समथिंग जिसने मुझे मेरी ग्रूमिंग के अंदर एक नेगेटिव इफेक्ट लेके आया, और ये फर्म ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस चीज़ के अंदर.
लेकिन स्टिल अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली और हमारा वो काम हो गया। ठीक है सर। चलो लाओ। सर एक मिनट अच्छा, अच्छा। चलो मत कर दो बेटो। नहीं नहीं ठहरो। अल्लाह के बंदे सर 15 मिनट की कहता है मेरी वीडियो। क्रशिंग योर पर्सनालिटी कि नेगेटिव इफेक्ट डाला, व्हाई यू आर यूजिंग दैट? सर नेगेटिव इफेक्ट है सर, ठीक। ट्रॉमा है सर, ये बचपन का पूरी ये इसी तरह डालना है, जो कह रहा है ट्रॉमा। नहीं सर ठीक है, नहीं सर ये काम नहीं करना। जल्दी करो। इन टुडेज वर्ल्ड जब हम किसी शख्स की आइडेंटिटी की बात करते हैं, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू हु दे आर फिजिकली। वी आर यूजिंग मोबाइल फोन्स, हमारे एक्सेस, हमारी व्हाट्सएप चैट्स, हमारी लोकेशन, दे आर शेयर्ड एवरीवेयर एंड ऑल लॉन्ग, सो दे बिकम एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी विच वी कैन कॉल आवर लिटिल डिजिटल वर्ल्ड। अब उस डिजिटल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी देर आर सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस विच विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे। Since my pupil master had already talked about criminal law जिसमें murder, rape, 406, 489F को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, I'll be dwelling into the little digital world that we have। और पाकिस्तान में जो दो लॉज हैं या दो बॉडीज़ हैं जो इसमें हमें हेल्प आउट करती हैं या इसको रेगुलेट करती हैं, वो है पीका एंड देन वी हैव NCCIA। बिफोर आई गो ऑन देम, हम पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई ऐसी प्रोविजन है या कोई ऐसा आर्टिकल है जो हमारी डिजिटल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। We'll look at Article 14 which talks about privacy of home। अब एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की which tells कि privacy of home is not just limited to वो चार दीवारी जो आपका घर है जहां आप रह रहे हो। It goes wherever you travel, wherever that individual travels। So प्राइवेसी ऑफ होम सिर्फ उस घर की नहीं है, प्राइवेसी ऑफ होम उस इंडिविजुअल की है। सो वेर एवर दैट पर्सन गोज, वो जो भी डिवाइस यूज करता है, जो भी वेबसाइट यूज करता है, जो भी लिंक यूज करता है, वो वहां पे उसकी प्राइवेसी और उसकी प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। नाउ इफ यू लुक एट पीका, उसमें सेक्शन 8 से लेके 13 तक एंड देन सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट फोर्डिंग समबडीज डॉक्यूमेंट, फोर्डिंग सम इंफॉर्मेशन, फोर्डिंग सम पिक्चर एंड देयर इज दिस केस लॉ एज वेल जिसमें एक खातून के इमेज को यूज करके एआई के थ्रू उन्होंने फोर्ज किया है, ग्राफिकल इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट में है। इन अनदर केस एक खातून की पिक्चर्स लीक की गई थ्रू व्हाट्सएप एंड देन दैट केस वर टेकन अप बाय लाहौर हाई कोर्ट, शोइंग कि कितना संजीदा है हमारी डिजिटल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना साइमल्टेनियसली विद इश्यूज दैट वी फेस एवरी डे, जैसे मर्डर है, रेप है, ऑल ऑफ दिस। नाउ इफ वी लुक एट जो मेजरली हमें इश्यूज ऑनलाइन फेस करने को मिलते हैं, दैट इज ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट, कोई आपके साथ बैंकिंग फाइनेंशियल फ्रॉड कर दे, कोई हमारी इंफॉर्मेशन जो मैंने बनाई है उसको क्लेम कर दे अपना, कोई हमें एआई के थ्रू हमारी इमेज यूज कर ले। तो दीज आर द टू बॉडीज इन पाकिस्तान दैट विल हेल्प यू एंड दैट यू शुड रीच आउट टू। नाउ देयर सो मच सो, यहाँ पे ये जो मैंने सारी 5 एग्जाम्पल्स दिखे हैं, इनमें तो हम बात करें प्रोटेक्शन की, जो कंप्लेनेंट ऑफ केस है, साइल है उस मुकदमे का, जो अग्रीव पार्टी ऑफ उस केस की, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रोटेक्ट करती है, अक्यूज को भी हर तरह से। देयर इज दिस जजमेंट बाय द डिविजनल बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस अमजद रफीक साहब एंड जस्टिस अली बाकर नजफी, जिन्होंने ये कंक्लूड किया है कि द राइट्स ऑफ अक्यूज इन अ केस, उस केस में जो इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट निकाली गई थी, जो एविडेंस प्रोवाइड किया गया था, दैट वाज फ्रॉम हिज फोन एंड हिज लैपटॉप विदाउट हिज कंसेंट, तो इसमें द कन्विक्शन वाज ओवरटर्न्ड, उसको 2 साल की जो सजा थी दैट वाज सेट असाइड बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो एविडेंस प्रोवाइड किया गया है वो इलीगल है, दैट इज टेंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए वो सेट असाइड कर दी गई थी। आई एंड दिस पार्ट विद दिस नोट कि nobody is going to come help you until or unless you ask for that help. So if you face any of this issue, you know which bodies or which relevant places to go at. Second of all, you have to put up a fight to get your right. जिया जो हम intimidation की बात कर रहे हैं या हम identity की बात कर रहे हैं, इसमें जितनी भी FIRs होती हैं, कोई ना कोई उसमें रिकवरी जरूर होती है। तो उस रिकवरी को करने का या उस सुपुर्ददारी को करने का क्या मैकेनिज्म है हमारे पास? Okay, to see, as we are discussing about the camera law and camera procedure, one of the major concerns that often arises are regarding the property which is being used or involved during the offense, whether it can be used directly or whether it can be used as in commission of the crime, or whether it can be detained or captured by the police in the police custody on just merely on suspicions. So the question arises here is about is the property still in police custody for years or how it can be retrieved back?
So the law recognizes here that the justice delayed doesn't mean the property is being wasted or being destroyed. In lines with this principle, Chapter 43 of Code of Criminal Procedure in 1898, under Section 560, it deals with the term spurdari. And the spurdari term spurdari is clearly defined in the judgment of the Honorable Supreme Court, cited as 2025 SCMR 1041 by the Justice Mr. Lordship Muhammad Ali Mazhar, and the case title as Hassan Ali Dawash versus the state, which defines that the term spodari is when any property regarding which any offence appear to have been committed or which appear to have been used for the commission of any offence is produced before any criminal court during the inquiry of the tribe. If court may thinks fit, then the court may order for the release or the proper custody of the property, or if the property is being speedy or if being naturally decayed, then the court has to be decided before after recording the evidence to release the property or sold off the property. If the property has been taken into custody by the police or FIR has been registered against the property, then the person has filed an application to put the spurdari of that thing from the magistrate, and the magistrate has the right to under Section 516 they can release the property by obtaining the surety bond from the person, and the jurisdiction of the magistrate is decided by Lahore High Court judgment His Lordship Justice Muhammad Muzammal Khan, which is reported at 2004 PCR LJ 1169 and cited as Tariq Naveed versus Adalita, etc.